आज हम आप लोगों के लिए ऐसी डिश लेकर के आए हैं जिसको देखने के बाद आप तुरंत बनाएंगे। तो चले शुरू करते हैं बनाना। नमस्कार, मैं हूं प्रभा पांडे। प्रभास किचन रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए हम आप लोगों के लिए आज कौन सी डिश लेकर के आए हैं, जिसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये हमने 6 उबली हुई आलू ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप आलू और ले सकते हैं। अब इसका छिलका हमें निकाल देना है। तो ये देखिए हमने एक आलू का छिलका निकाल दिया है। अब दूसरे आलू का भी हम निकाल करके आपको दिखा देते हैं। तो इसी तरह से हमें छिलका निकाल देना है। ये देखिए अब हम सभी आलू का छिलका निकाल देंगे। तो ये हमने सभी आलू के छिलके को निकाल दिया है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और एक कद्दूकस ले लेंगे। तो ये जो हमने आलू रखा हुआ है इसमें से ले लेंगे एक और कद्दूकस कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी आलू को कद्दूकस कर लेना है। आप इसको फोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी से टुकड़े रह जाते हैं, इसलिए अगर आप कद्दूकस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप इसको फोड़ करके भी मिला सकते हैं। तो ये हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो और 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर और इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस। आप टोमेटो सॉस की जगह पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, एक बढ़िया सा डो तैयार कर लिया है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और ये जो हमने डो तैयार किया है इसमें से हम इस तरह से एक छोटा टुकड़ा लेंगे और इसको हमें लंबाई में बनाना है। तो इस तरह से हम इसको लंबाई में बना लेंगे। जिस तरह से हम कटलेट बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। अब ये हमने ले लिया है आइसक्रीम स्टिक। ये बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाता है। अब इसमें से हम एक स्टिक लेंगे और इसके बीच में इस तरह से डालेंगे और चारों तरफ से अच्छे से दबा करके इसमें हम सेट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा लॉलीपॉप बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम एक और बना करके आपको दिखा देते हैं। देखिए उसी तरह से हमें थोड़ा सा लेना है और इस तरह से हमें कटलेट की तरह बनाना है और एक आइसक्रीम स्टिक ले लेना है और इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना है, आधा ही डालना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा और इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से आइसक्रीम स्टिक में चिपक जाए। अब इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। तो ये हमने सभी लॉलीपॉप बना करके रख लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। अब ये हमने ले लिया है 4 स्लाइस ब्रेड। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और ये जो हमने ब्रेड लिया है इसको तोड़ करके हमें मिक्सी के जार में डाल देना है। तो ये हमने सभी ब्रेड को तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसको हमें पीस लेना है। तो ये हमने देखिए ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। इसी तरह से ब्रेड क्रम्स बनता है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसको हम इसमें निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो गया है। अब हम एक बाउल ले लेंगे छोटा और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर पाउडर ना हो तो इस जगह पर अरारोट ले सकती हैं, नहीं तो मैदा ले सकती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे
और बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, न बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। एक नॉर्मल घोल बनाना है, जो भी हम आपको दिखाते हैं। पानी पहले थोड़ा ही डालिएगा, उसके बाद अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी और डाल सकती हैं। तो इस तरह से घोल हमें बनाना है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि अगर पतला हो जाता है तो थोड़ा सा आप और कॉर्नफ्लोर मिला लीजिएगा। तो ये रखे हुए 10 मिनट हो गया है। अच्छी तरह से ये हमारा लॉलीपॉप सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने घोल बना के रखा है, इसको हमें एक बार अच्छे से इस तरह से चला लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए हमें जब भी दूसरी बार कॉर्नफ्लोर में कुछ भी डालना हो या मिलाना हो तो उसको अच्छे से हमें चला लेना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक लॉलीपॉप ले लेंगे ये, और इसके ऊपर ये कॉर्नफ्लोर घोल को डाल देंगे। चारों तरफ से अच्छे से हमें इसे डालना है। तो ये हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से चारों तरफ से लगा दिया है। अब ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखा हुआ है, इसमें इसको इस तरह से लपेट देना है। इस तरह से अच्छे से लपेट देना है। तो ये देखिए, ये हमारा लॉलीपॉप बन के तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हम इसको रख देंगे। अब एक और हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से हमें करना है। तो ये हमने एक और लॉलीपॉप को ले लिया है और देखिए इस तरह से इसको हमने चारों तरफ से अरारोट घोल से पैक कर देंगे। तो ये देखिए, इसको भी हमने चारों तरफ से अरारोट घोल लगा दिया है। अब इसे भी हमें ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डाल देना है और चारों तरफ से लपेट देना है। ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसी तरह से हम सारे लॉलीपॉप को बना करके रख लेंगे। तो ये हमने सभी लॉलीपॉप को बना करके रख लिया है। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, जब आपके मेहमान आए उस समय आप इनको तल करके खिला सकती हैं। तो अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल आपके ऊपर है, जो इच्छा हो वो तेल इसमें आप डाल सकती हैं। हम तो ज़्यादातर सरसों का तेल खाते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है। अब ये जो हमारा लॉलीपॉप है, इसको इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। एक साथ हमें ढेर सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा गैप करके ही डालना है। ये देखिए, तो ये हमने 3 लॉलीपॉप को डाला है। अब इसको हमें 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और गैस को मीडियम पर रखना है। 1 मिनट बाद इसे हमें पलटना है। तो ये रखे हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए, इसको पलटने में भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें स्टिक लगा हुआ है। ये आराम से पलट जा रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको पलटे से भी पलट सकती है। ये देखिए, हम इसीलिए आपको पलटा लगा करके दिखा देते हैं, नहीं पता चला किसी का हाथ जल गया तो सब लोग यही कहेंगे, लो उन्होंने तो बताया था कि आप इसको स्टिक पकड़ के पलट दीजिएगा। तो इसलिए आप पलटे से भी इसको कर सकती हैं। अब दोनों तरफ से अच्छे से इसको पलट करके ब्राउन होने तक सेंक लेना है। और गैस को हमें मीडियम पर ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा धीमा रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको अगर बच्चों को टिफ़िन में देंगी तो बच्चे सारा खा के आएंगे, कभी शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि बच्चा आज हमारा खा के नहीं आया। तो ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम सभी लॉलीपॉप को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा लॉलीपॉप बन के तैयार है। अब इसी तरह से हम सभी को तल लेंगे। तो ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा, देखने में तो अच्छा है ही है, खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी फटाफट इसको बनाएं और बच्चों को दें, खुद भी खाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।